नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली। कोरोना और आयुर्वेद इस श्रृंखला में आज मैं आपको कोरोना हो नहीं, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे प्रथम कि कोरोना का वायरस आपके शरीर में एंटर ही ना कर पाए, इसके लिए करने वाले उपाय योजना। और दूसरा है, मान लीजिए ये वायरस आपके शरीर में चला भी गया तो वो व्याधि निर्माण ना कर पाना, ये दूसरा उपाय है। तो पहला जो उपाय है वो तो सबको श्रुत है, सब लोग जानते हैं। मास्क पहनना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर आप पूरी तरह से 100% फॉलो करते हैं तो हार्डली कोई चांस है कि वायरस आपके शरीर में जाए। लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं और इसका विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में किया हुआ है। शोकांतिका ये है कि ना आज का समाज, न इतर शास्त्र के, मेडिकल शास्त्र के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, कोई भी इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बट मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में बताए इस नियमों का अगर आप पूरी तरह से पालन करते हैं तो ये वायरस आपके शरीर में जाने के बावजूद भी आपके शरीर में किसी भी तरह की व्याधि को निर्माण नहीं करेगा। यानी कि आप पॉजिटिव भी आए तो भी आप असिम्प्टोमेटिक रहेंगे या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि आयुर्वेद का सर्वप्रथम सिद्धांत है रोगस्त दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। यानी कि आपके शरीर में अगर दोष की समता जब बिगड़ती है तो ही व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो जिसके शरीर में दोष बिगड़े हुए हैं उनमें अगर ये वायरस एंटर करता है तब ये व्याधि को निर्माण करता है, गंभीर स्वरूप धारण करता है। ये हमने पहले के ऑडियोज में जाना है। तो अब क्या करना चाहिए कि ये दोष संतुलित रहे, बिगड़े नहीं। तो इसके लिए हमको अपना आहार विहार काफ़ी संतुलित रखना बेहद ज़रूरी है। ज्वर यानी कि फीवर जो आयुर्वेद में वर्णित है उसके जो कारण बताते हुए शास्त्र में बताया है, मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशयाश्रया बहिर्नीरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदास्यु रसानुगा। इसका अर्थ यह है कि नियमों के विपरीत अगर आप आहार विहार का सेवन करते हैं तो इस आहार का सही तरीके से पाचन नहीं होता है। जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये हम सेवन करते हैं आहार के स्वरूप में, उसका मेटाबॉलिज्म हो करके कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, फैट्स का अमाइनो एसिड्स और फैट्स का फैटी एसिड्स और प्रोटीन का अमाइनो एसिड ऐसा रूपांतरित होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप कुछ नियम जो आयुर्वेद शास्त्र में बताए हैं उसके विपरीत अगर ये आहार सेवन करते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, फूड की ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है जिसको पाचन कहते हैं आयुर्वेद में, इसमें बाधा आती है और जो आहार रस निर्माण होता है वो अपरिपक्व है, यानी कि कच्चा है। जो मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से होना चाहिए वो पूरा ना होके इनकम्प्लीट कंबशन, जैसे इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यानी कि अगर गीली लकड़ियाँ अगर आप जलाते हैं तो उसमें से धुआं ज़्यादा निकलता है। उसी तरह जो आहार का पाचन कंप्लीट नहीं हो पाया तो जो आहार रस बनेगा वो अपरिपक्व है। इसको आयुर्वेद में आम दोष कहते हैं और यही आम दोष इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण है। और कोविड और अन्य बहुत सी बीमारियां ये इन्फ्लेमेशन के कारण ही होती है। कोविड में जो हमारे लंग्स है, लंग्स के जो एंड पार्ट है जिसको एल्वोलाई बोलते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आती है
पानी जमा होना शुरू होता है और इसके कारण जो सांस लेने की तकलीफ है वो शुरू हो जाती है। तो यहीं पर यह कारण है कि क्यों कुछ लोगों में निमोनिया डेवलप होता है और वो गंभीर स्वरूप की तरफ बढ़ता है, और कुछ लोगों को वायरस जाने के बावजूद भी निमोनिया नहीं होता है, कोई लक्षण नहीं होते। तो ये बात ध्यान में रखिए, जिसके शरीर में आम ज़्यादा है, अपक्व आहार रस जिसके शरीर में ज़्यादा है, उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। ये आयुर्वेद ने बताया है और इसको अलग तरीके से मे बी 10 साल 15 साल के बाद मॉडर्न साइंस रिसर्च करके इसी चीज़ को वापस से दोहराएगा। ठीक है, तो अभी उपाय क्या करने हैं, ये सब बातें मैं बैकग्राउंड आपको इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ सके कि क्या इसमें पैथोलॉजी किस तरह से होती है। तो अब उपाय जान लेते हैं कि आम ये निर्माण ना हो, इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, सरल और बिना पैसे खर्च किए करने का जो उपाय है उसे कहते हैं लंघन। लंघन यानी कि उपवास, खाना ज़्यादा नहीं खाना है। तो आप कहेंगे उपवास कैसे करेंगे, उपवास करना तो कठिन है, भूख लगती है। मान्य। तो लघु लंघन हम करेंगे, अल्प मात्रा में लंघन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपका आहार विहार, आपके फैमिली का आहार थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए। रात का जो समय है 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कोई भी हैवी फूड आप ना सेवन करें। ये मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला ऑप्शन है कि रात के समय ये हैवी फूड आप सेवन ना करें। हैवी फूड क्या है, बहुत सारे स्वीट्स, मिठाई, दही, रबड़ी, खीर, बासुंदी, आइसक्रीम, फ्रूट्स, ऐसा भोजन ना करें। सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी आप सेवन करिए। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं और उच्च कोटि का लंघन आपको करना है तो केवल आप दाल या सूप का सेवन करिए। इसके ऊपर अच्छे कोटि का अगर आपको लंघन करना है तो आप केवल ज्वार या साठी के चावल जिसको कहते हैं, उसके लाहिया या कुरमुरे जो कहते हैं, उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप जाए तो रात का भोजन ही ना करें, उसके बदले आप हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। अगर ये आप करेंगे तो आपके शरीर में दोष नहीं बढ़ेंगे, आपके शरीर में आम नहीं बढ़ेगा, और कोरोना वायरस आ भी गया तो भी वो आपके शरीर में व्याधि निर्माण नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको पूरी तरह से विश्वास के साथ आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो डरिए नहीं, खाने पर ध्यान रखिए, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें, रात का खाना हल्का रखिए या उपवास करिए। ये इसकी उत्तम चिकित्सा है, क्योंकि आयुर्वेद में ज्वर की जो चिकित्सा बताई है उसमें सर्वप्रथम यही बताया है, लंघनम लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसहा। यानी कि सर्वप्रथम स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, तो लंघन करना है, यानी कि फास्टिंग, उपवास। ये आप करिए और निश्चिंत रहिए, टेंशन मत ले। धन्यवाद। आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।